अयोध्या पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये हमारा सौभाग्य ही कहा जाएगा। जान जोखिम में डालकर आप वहां पहुंचे। हमारी आगरा में गिरफ्तारी हुई, उसका नेर के कार्य से कोठारी बंधु भी उसमें शहीद, दूल्हा बना के और बकायदा शादी का कार्ड छपवा के। जब हम याद करते हैं उस घटना को तो हमें कृष्ण लाल जी, अगर बात की जाए 1990 के दशक की, 20 दिन तक आगरा सेंट्रल जेल में रहे और आज पूरा देश उस सुंदर दृश्य को देखने जा रहा है। आपको एक बात बताऊं, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनी हो जिस समय का इंतजार था। लाखों लोगों ने बलिदान दिया। बिल्कुल हमें 100% विश्वास था कि अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठान कार्यक्रम समूचे देश में खुशी, उत्साह और उमंग, लेकिन इस खुशी के पीछे संघर्ष, योद्धाओं का बलिदान। बिल्कुल अगर बात की जाए 1990 की दशक की, तो कार सेवक यहां से रवाना होते हैं और बीच मझधार में गोली कांड होता है, गिरफ्तारियां होती है और कई कार सेवक के बलिदान हो जाते हैं। हमारे साथ एक संघर्षशील योद्धा और कार सेवक मौजूद हैं, कृष्ण लाल जी शर्मा। शर्मा साहब, आपको बहुत बहुत पहले तो बधाई हो। जिस समय का इंतजार था वो आज समय आ चुका है, क्या कहेंगे इसको लेकर? बड़ा उत्साह है, बड़ा आनंद महसूस हो रहा है कि जो संघर्ष हम लोगों ने किया था, आज पूरा देश उस सुंदर दृश्य को देखने जा रहा है। हमने जो कल्पना की थी राम मंदिर की, वो साकार होने जा रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है हमारा। मैं अपनी ओर से आपकी टीम को और आपके सारे सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आए और आपने समय निकालकर, और जो हमारी संघर्ष की गाथा है वो आज कल की नौजवान पीढ़ी को पता लगना चाहिए कि ये मंदिर कोई आसानी से हमें नहीं मिला है। इसके पीछे का इतिहास बहुत संघर्षमय है। आपका बहुत कृष्ण लाल जी, अगर बात की जाए 1990 के दशक की, और 1990 में जत्था रवाना होता है, रास्ते में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और लगभग 20 दिन तक जेल में रहना, क्या रहा ये संघर्ष? ये संघर्ष जब हम याद करते हैं उस घटना को तो हमें वो दिन याद आते हैं जब 1990 का दशक था और हमारा 80 कार सेवकों का जत्था गंगानगर से रवाना हुआ। रेलवे स्टेशन पे पूरा गंगानगर उमड़ा हुआ था हमारा स्वागत करने के लिए। हमें मालाएं पहना के जय श्री राम के घोष से हमें रवाना किया गया और हमने अपने एक कार सेवक को दूल्हा बना के, राजकुमार जी सोनी के नाम से हैं, उनको हमने दूल्हे के रूप में दूल्हा बना के और बकायदा शादी का कार्ड छपवा के, और हम ये कह रहे थे कि हम कार सेवा में नहीं, हम बारात लेके जा रहे हैं। तो हम यहाँ से कार सेवा के लिए रवाना हुए और हमें आगरा में गिरफ्तार किया गया। हमारी आगरा में गिरफ्तारी में हमने पूरा जो आगरा शहर था, हमारा पहला जत्था था जो गिरफ्तार हुआ था यूपी में, और हमने पूरे स्टेशन को और पूरे बाजार को श्री राम के नारों से गुंजा दिया। जय श्री राम के घोष करते हुए हमने गिरफ्तारी दी दिन तक और आगरा सेंट्रल जेल में रहे। बिल्कुल 20 दिन तक आगरा सेंट्रल जेल। हिंदुस्तान में रामलीला के अयोध्या में विराजमान करने को लेकर तमाम संघर्ष की कहानी जो है मैं दिखाना चाहूंगा आपको। पहले मैं मेरे सहयोगी साथी से कहूंगा कि एक बार आप वीडियो आगे दिखाएं। ये वो 80 लोगों का जत्था, और जो आप रेड पट्टी में आप नजर आ रहे हैं, ये कृष्ण लाल जी शर्मा कार सेवक जो हमारे बीच में हैं, और आज उम्र हो चुकी है
60+ सर, नौजवान जोश उत्साह अब किस प्रकार देखा जा रहा है? आज हमें बहुत आनंद महसूस होता है और बहुत खुशी हो रही है कि इतने वर्षों से ये हमारा सौभाग्य ही कहा जाएगा, इस पीढ़ी का और पूरे देश का सौभाग्य है कि जो रामलला एक टाट में विराज रहे थे वो आज एक भव्य सुंदर मंदिर में विराजेंगे। और हिंदुओं का 500 साल लंबा इतिहास इस मंदिर के लिए संघर्ष रहा है। लाखों लोगों ने बलिदान दिया तब ये हमें प्राप्त हुआ है। ये कोई आसानी से प्राप्त नहीं हुआ। ये हिंदू समाज में एक नया उत्साह और जागृति पैदा करेगा। अभी हमारी काशी और मथुरा बाकी है, हम उसको भी लेके रहेंगे। ये संघर्ष हमारा यहीं खत्म होने वाला नहीं है। अयोध्या पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। कृष्णा जी, कभी आपने मन में सोचा था कि ऐसा उत्सव और ऐसा दिन भी आएगा कि हम देखेंगे कि अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे? बिल्कुल, हमें 100% विश्वास था कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। हर कार्यकर्ता का घोष था और मन में उत्साह था। और देर बने सवेर बने ये मंदिर बनेगा, ऐसा मन में भावना थी। में जिस समय आपकी गिरफ्तारी हुई तो मन में कोई ऐसी भावना उत्पन्न, क्या कर रहे हैं, इस प्रकार की कुछ बातें कोई सामने आई? विकास जी, गलत काम कोई भी नहीं हो रहा था और हम बड़े नेक काम के लिए घर से निकले थे, मंदिर बनाने के लिए निकले थे। परंतु उस समय मुलायम सिंह की जो हिंदू विरोधी सरकार थी उसने कार सेवकों पे गोली चलाई। हजारों हमारे कार सेवक शहीद हुए, जिसमें 2 अपने कार सेवक कोठारी बंधु भी हुए, 2 भाई उसमें शहीद से। और लाखों लाखों बलिदान हुए इस मंदिर के लिए। और हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हमने कुछ गलत किया है। और हमें बड़ा उत्साह था कि राम काज के लिए जा रहे हैं और भगवान राम हमारा ये सपना पूरा करेंगे। इस बड़े संघर्ष के अंदर जान जोखिम में डालकर आप वहां पहुंचे, क्या जीवन से लगाव नहीं था? बिल्कुल लगाव था, परंतु यदि ये जीवन राम काज और हिंदू समाज के काम में आ जाए तो ऐसी हमारी भावना थी। जो वर्षों का संघर्ष था, इसके लिए लाखों बलिदान हुए। 500 साल का संघर्ष विकास ही कोई कम नहीं होता। बिल्कुल जी। एक समाज के उत्थान के लिए जो समाज अपना आत्मविस्मृत हो जाता है, अपनी गौरव को भूल जाता है, वो समाज ज्यादातर समाज में टिका नहीं रहता। और हमने समाज, ये जो मंदिर बन रहा है ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये हिंदू समाज को जागृत करेगा, उसमें जोश पैदा करेगा और अपना पुरातन इतिहास है उसको हिंदू समाज स्मरण करेगा। कृष्णलाल जी, आपकी आंखों में जो ये झलकते हुए आंसू हैं, ये कहीं ना कहीं खुशी जाहिर कर रही हैं। बिल्कुल खुशी है, हमें बहुत खुशी है। राम मंदिर बन रहा है, पूरा देश राममय हो रहा है। मैं सभी देशवासियों को और गढ़साना निवासियों को और मेरे जो सादुल शहर है जहां से मैं हूं, उन सभी मेरे मित्रों को और सादुल शहर वासियों को भी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज की जो युवा पीढ़ी है वो इस खुशी में शरीक होना चाहती है, लेकिन अगर संघर्ष की बात की जाए और आज उत्सव और उमंग की बात की जाए तो इसको लेकर आप युवा पीढ़ी से क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप प्रेरणा लें और जो संघर्ष हमारे पीढ़ी ने किया है या हमारे से पहले की पीढ़ी ने किया है, उसको देखते हुए अब आपकी बारी है। आपने काशी और मथुरा जो 2 अपने रह रहे हैं मंदिर, हम उनको भी लेके रहेंगे, ऐसा मन में प्रण कीजिए और समाज के काम के लिए हमेशा तत्पर रहे युवा समाज। ये मेरा युवा समाज से आग्रह है। 22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजमान हो रही हैं और गढ़साना में भी भव्य आयोजन की जो तैयारियां हैं वो चल रही है। क्या कहना चाहेंगे तमाम क्षेत्रवासियों से, देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? आपको पारिक जी एक बात बताऊं, राम मंदिर के संघर्ष से शुरू से जो इसकी यात्राएं निकली, शिला यात्रा, कलश यात्रा, ज्योति पूजन और जितने भी इसके जो आंदोलन थे राम मंदिर के, ये मेरा परम सौभाग्य रहा कि मैं उनका भागीदार रहा हूं।
और अंत तक जो अब पीले चावल बांटे जा रहे हैं उसमें भी मेरी भागीदारी है। मेरे साथ जो कार सेवक थे उनमें से कई लोग देवलोक गमन कर गए और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मंदिर बनते हुए अपनी इन आंखों से देख रहा हूं, अपना सपना साकार होते देख रहा हूं। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल सपना साकार होने की आंखों में खुशी नजर आ रही है, लेकिन आज रामलला अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं। काफी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है, लेकिन इस उत्साह के पीछे संघर्ष रहा है, इन उत्साह के पीछे बलिदान रहा है। और आज इसी मौके को लेकर जो कार सेवक अयोध्या के लिए रवाना हुए थे उनकी गिरफ्तारियां हुई, उन्होंने बलिदान भी दिए। ऐसे ही कार सेवक के साथ आज हमने खास मुलाकात की है। तमाम लोगों से एक निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। इसी हकीकत को बयां करने के लिए हर बार एक नए उत्साह के साथ, एक नई उमंग के साथ आपके सामने एक कहानी जो है, सत्यता कहानी जो है वो प्रस्तुत की जाएगी। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक